गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं मुकेश सर बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का बोर्ड की तैयारी अच्छे से चलती होगी। आज हम लेकर के आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें से प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा जो 2026 का फाइनल एग्जाम होगा। इसमें से इस चैप्टर से प्रश्न आपके रहेंगे, ठीक है ना। इस चैप्टर से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे, पूछे जाएंगे, ये मेरा दावा है। तो अभी तक आप लोगों ने ये वीडियो को अगर सब्जेक्ट कहानी वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो पिछले वाला वीडियो आप लोग कहानी को देख करके आइए और तब आप ऑब्जेक्टिव बनिए। टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोग सही करके जाएंगे, ये उम्मीद है, ठीक है ना। तो आइए आज हम लोग ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। चलिए, अब जो लोगों ने पढ़े होंगे तो सबका आंसर देते रहेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, गुड, यहाँ सामने देखिए। हाँ। एक दूसरा पार्ट है ढाते विश्वास। कल के क्लास में हम लोगों ने इसको कहानी को पढ़े थे, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? कहते हैं कि ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, ये कहानी किसके ऊपर लिखा गया है, ठीक है ना। इसका मेन रोल पर इसको हम लोग पिक्चर देखते हैं ना, तो उस पिक्चर का मेन कहानी जो होता है किसके ऊपर आधारित होता है, लिखा गया है। तो सिर्फ वही है कि ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो कौन है? ये लक्ष्मी। ये लक्ष्मी के ऊपर लिखा गया था, ठीक है ना। ऑप्शन हो जाएगा सीता, लक्ष्मी, मंगमा, गीता। तो क्या हो जाएगा? ये लक्ष्मी के ऊपर एक कहानी लिखा गया था, ये लक्ष्मी इसमें हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? कल के डायग्राम बनाएंगे तो उसमें आप लोग देखेंगे लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था। ऑप्शन ए है अच्युत, बी शंकर, सी में मकरा, डी में गोरनिधि। तो क्या हो जाएगा? लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? अच्युत। इसके कितने लड़के थे? 2 लड़का वर 2 लड़की थी, ठीक है। बड़े लड़का नाम अच्युत था और छोटा लड़का 1 साल का था जो गोदी में, जो कि बेहोश हो गए थे, पानी में गिर कर वो बेचारा मर गया था। सुबह में देखते थे दूसरे बच्चे गोदी में उठा करके अपने सीने से लगाती है, कहानी में देखे थे कल। चलिए, तीसरा प्रश्न है कि ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? कन्नड़, तमिल, उड़िया, गुजराती। तो ये जो है पाठ ढाते विश्वास, ये उड़ीसा की जनजीवन का वर्णन किया गया है। अब ये उड़ीसा में जो था ये उड़िया भाषा चलता है, क्या सर? उड़िया की कहानी है, उड़ीसा को उड़िया ही बोला जाता है उड़ीसा यानी गुजराती। सॉरी, गुजराती नहीं, उड़ीसा यानी उड़ी, क्या भाषा में लिखा गया था? तो ये उड़ीसा हो जाए, उड़ीसा का। अब आता है कि ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र, बी आर नारायण, सी में गोपाल दास, डी के एन जमुना। तो क्या हो जाएगा? कल के क्लास में कि राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने इस कहानी को हिंदी में अनुवाद किया है। पांचवा प्रश्न है कि ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? कहाँ का? उड़िया का, बिहार का, पंजाब का, गुजरात की। उड़ीसा की कहानी है, उड़िया की यानी उड़िया के जनजीवन का यह वर्णन किया गया है। छठा प्रश्न है कि ढाते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? श्रीनिवास जी, सावरदैया, सातकोरी होता, सुजाता। तो कौन हो जाएंगे? ये सातकोरी होता, ठीक है ना। जिनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था, सातकोरी होता है। तो ये अगला प्रश्न है 7 नंबर, लक्ष्मी के कितने लड़के थे? देखो इसमें पहले लक्ष्मी के कितने लड़के थे, ठीक है ना। कितने लड़के? ऑप्शन ए में 2, बी में 1, सी है 3, डी है 4। तो कितने हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 2। यहाँ लक्ष्मी के कितने लड़के पूछा गया है कि लक्ष्मी कितने लड़के थे? तो 2, ठीक है ना। कुल कितने संतान थे? तो 4। 2 लड़का 2 लड़की। और ये पूछा जाता कि लक्ष्मी कितनी लड़की थी? कितने लड़की? 2 लड़की। कितने संतान? तब 4 होता है। तो इसमें केवल लड़के के बारे में पूछा गया, इसलिए कितना होगा? 2, ठीक है ना। एक बड़ा बेटा था अच्युत, एक छोटा 1 साल का था। सातकोरी होता का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1929 में कहा मयूरभंज में हुआ था। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन ए 1929 ईस्वी, 1930, 1931, 1932। क्या हो जाएगा? 19
29 ईस्वी में। अब देखिए अगला प्रश्न है 9 नंबर कि लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था? लक्ष्मण, अरे लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था? सीता, लक्ष्मी, गीता, ललिता। क्या नाम था? ऑप्शन बी हो जाएगा लक्ष्मी। लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था? ये कोलकाता में, लखनऊ में, सूरत में, पटना में। कहा? ये कोलकाता में नौकरी कर रहा था। अब ये कि पड़ोस के पढ़ाकू लड़के का नाम क्या था? ऑप्शन ए आनंद, बी रमेश, सी राकेश, डी गुरनिधि। क्या था? तो पड़ोस के पढ़ाकू लड़के का नाम क्या था? गुरनिधि था। गुरनिधि, जिन्होंने छात्र दल का गठन किया था। अब देखो 12 नंबर प्रश्न हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि ढाते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? ढाते विश्वास में कहानी है, इसमें किस नदी की चर्चा की गई जिससे बाढ़ आता है? ठीक है ना? तो कौन सा? गंगा, ऑप्शन ए में गंगा, बी महानदी, सी गंडक, डी सतलज। क्या हो जाएगा? महानदी। तो महानदी से क्या होता है? ये बाढ़ आता था। तो इसी नदी के बारे में चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है लक्ष्मी की कितनी लड़कियां थी? लक्ष्मी के कितनी लड़कियां थी? 1, 2, 3, 4। ऑप्शन ए में है 1, बी में 2, सी 3, डी 4। क्या हो जाएगा? 2। 2 लड़कियां थी। 4, 14 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि विपत्ति अकेले न आकर संगी संगातियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? ढाते विश्वास, ऑप्शन ए है ढाते विश्वास, बी माँ, सी नगर, डी धरती कब तक घूमेगी। क्या हो जाएगा? ढाते विश्वास है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि गुरनिधि ने किस दल का गठन किया था? ऑप्शन ए सुरक्षा दल, बी स्वयं सेवक दल, सी मजदूर दल, डी सेवा दल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सुरक्षा दल का। अगला प्रश्न है कि किस शहर को बचाने के लिए महाराज अययाति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था? ऑप्शन ए कटक, बी भुवनेश्वर, सी पुरी, डी कलिंग। क्या हो जाएगा? कटक शहर को बचाने के लिए अययाति ने क्या किया था? ये बांध बनवाया था। कौन सा? टिहरी बांध। नहीं सॉरी, क्या हो जाएगा? हीराकुंड बांध बनवाए थे। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। लक्ष्मी के ससुर मर गए थे। कब? मंदिर में काम करते समय, बांध में काम करते समय, विद्यालय में काम करते समय, सड़क बनाते समय। क्या हो जाएगा? ये बांध में काम करते समय लक्ष्मी के ससुर मर गए थे। जो कहानी आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें पढ़ाया गया था कि लक्ष्मी के जो ससुर थे वह महाराजा अययाति केसरी ने कटक शहर को बचाने के लिए क्या कर हीराकुंड बांध का काम चल रहा था। हीराकुंड बांध बनाया जा रहा था, उसी में पत्थर गिर गया, उसमें दब कर क्या हुए? मर गए थे। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मण के पूर्वज कितने बीघा खेत छोड़ गए थे? कितने बीघा? ऑप्शन ए 5 बीघा, बी में 3 बीघा, सी 1 बीघा, डी 4 बीघा। कितने बीघा छोड़ गए थे? 1 बीघा खेत छोड़कर गए थे खेती करने के लिए। अगला प्रश्न है कि बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसी खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुरनिधि से किसने कहा? सरपंच, मुखिया, थानेदार, जिला अधिकारी। किसने कहा था? तो सरपंच ने कहा था। उम्मीद करता हूं ये क्लास ऑब्जेक्टिव का अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। उन लोग के अच्छे से आया होगा जिन्होंने पिछले वाला वीडियो, जो कहानी का वीडियो बताए थे, वो कहानी देख लिया। बता आप लोग एक बार कहानी को देख कर कहिए और तब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिए, सभी ऑब्जेक्टिव बनेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू।